जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, जिसे कोई टाल नहीं सकता। जो मृत्यु लोक में आया है उसे एक दिन अपने शरीर को छोड़कर जाना ही है। शरीर में मौजूद ऊर्जा, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वह समाप्त नहीं होती, बस रूपांतरित होती रहती है। यह ऊर्जा जब शरीर से निकलती है तो यह उसकी छवि की तरह होती है जिस शरीर से यह निकलती है। आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक अचेत अवस्था में रहती है। आत्मा को इस प्रकार का अनुभव होता है जैसे कठिन परिश्रम से थका मनुष्य गहरी निद्रा में होता है, लेकिन कुछ पल में यह अचेत से सचेत हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। शरीर से निकलकर आत्मा अपने सगे संबंधियों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। इससे आत्मा को बेचैनी और छटपटाहट होने लगती है। आत्मा सभी से कुछ कहना चाहती है, पर उसकी आवाज़ बस उस तक ही गूंज कर रह जाती है, क्योंकि वह भौतिक नहीं अभौतिक ध्वनि होती है और मनुष्य केवल भौतिक चीज़ों को ही महसूस कर सकता है। शरीर के मृत हो जाने पर आत्मा अपने परिजनों को रोते बिलखते देखकर दुखी होती है और खुद भी दुख से व्याकुल होकर रोती है, लेकिन उसके बस में कुछ नहीं होता। अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके दुखी होती है। आत्मा कोशिश करती है कि वह फिर से शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन यम के दूत उसे शरीर में प्रवेश करने नहीं देते। आत्मा कभी नहीं मरती, लेकिन जब तक आप आत्म भाव में नहीं आ जाते आपको मृत्यु का डर बना रहेगा। आत्म भाव में जाने का तरीका है साधना मनुष्य के आंतरिक रूपांतरण और जागने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य है कि मनुष्य अपने आप को पहचाने, अपने जीवन की गहराई को समझे। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो मनुष्य को स्वयं अपने ही अस्तित्व के साथ करनी पड़ती है। मात्र जन्म ही सत्य नहीं और न मरण ही सत्य है। सत्य तो वह भी है जो जन्म मरण दोनों से परे है। हमारा शरीर 5 तत्व से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी, जिससे हमारा भौतिक शरीर बनता है। जिन तत्वों, धातुओं और अधातुओं से पृथ्वी बनी है, उसी से हमारे भौतिक शरीर की रचना हुई है। यही कारण है कि आयुर्वेद में शरीर को निरोग और बलशाली बनाने के लिए धातु के भस्मों का प्रयोग किया जाता है। जल तत्व से मतलब तरलता से है। जितने भी तरल तत्व शरीर में बह रहे हैं वे जल तत्व हैं, चाहे वो पानी हो, खून हो या शरीर में बहने वाले सभी तरह के रस और एंजाइम हो। जल तत्व ही शरीर की ऊर्जा और पोषक तत्वों को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करते हैं। अग्नि तत्व ऊर्जा, ऊष्मा, शक्ति और ताप का प्रतीक है। हमारे शरीर में जितनी गर्माहट है सब अग्नि तत्व से है। यही अग्नि तत्व भोजन को पचाकर शरीर को स्वस्थ रखता है। इसे आयुर्वेद में पित्त के नाम से जाना जाता है। ऊष्मा का स्तर ऊपर या नीचे हो जाने से शरीर भी बीमार हो जाता है। वायु तत्व, जिसमें प्राण है, उन सब में वायु तत्व है। हम सांस के रूप में हवा लेते हैं जिससे हमारा जीवन है। आकाश तत्व अभौतिक रूप में मन है। जैसे आकाश अनंत है वैसे ही मन की भी कोई सीमा नहीं है। जैसे आकाश अनंत ऊर्जाओं से भरा है। मनुष्य के शरीर में असीम शक्तियाँ होती हैं। ये दबी या सोई हुई होती हैं। सबसे पहली शक्ति है मूलाधार चक्र, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का नियंत्रण करता है। व्यक्ति के अंदर अधिक भोग की इच्छा और आध्यात्मिक इच्छा इसी चक्र से आती है। स्वाधिष्ठान चक्र अवहेलना, सामान्य बुद्धि का अभाव, आग्रह, अविश्वास, सर्वनाश और क्रूरता भावनाएं नियंत्रित होती है। इसी चक्र से व्यक्ति के मन अंदर काम भाव और उन्नत भाव जागृत होता है।
मणिपुर चक्र, यह चक्र ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है। यहीं से सारे शरीर में ऊर्जा का संचारण होता है। यह अग्नि तत्व को नियंत्रित करता है। इससे लज्जा, दुष्ट भावना, ईर्ष्या, विषाद, कषाय, तृष्णा, मोह, घृणा, भय वृत्तियां नियंत्रित होती हैं। अनाहत चक्र, इससे आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, दम, विवेक, विकलता, अहंकार, लोलता, कपटता, वितर्क, अनुताप जैसी वृत्तियां नियंत्रित होती हैं। इसी चक्र से व्यक्ति की भावनाएं और अनुभूतियों की शुरुआत होती है। विशुद्धि चक्र, यह कंठ के पीछे होता है। यह चक्र उत्तम आध्यात्मिक अनुभूति देता है और इसमें सारी सिद्धियों का वास होता है। ध्यान चक्र, इस चक्र का कोई ध्यान मंत्र नहीं है क्योंकि यह 5 तत्वों और मन से ऊपर होता है। इस चक्र के जागृत होने पर साधक को ब्रह्मांड में प्रवेश करने की योग्यता हासिल हो जाती है। इस चक्र का मंत्र का आघात करने से शरीर के सारे चक्र नियंत्रित होते हैं। सहस्रार चक्र के जागृत होने पर आत्म अनुभूति और ईश्वर की अनुभूति होती है, जहाँ व्यक्ति की आत्मा ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाती है। जिसे यह उपलब्धि मिल जाती है वह सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। पुनर्जन्म और मृत्यु के चक्कर से पूरी तरह स्वतंत्र हो जाता है।